Welcome back in my YouTube channel Vidyasagar Gurukul and I am your English teacher Sanjeev Ranjan। तो लास्ट टाइम जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग टेंस के फैमिली के बारे में कह सकते हैं या फिर टेंस का जो हमारा टाइप है वो हम लोग क्लियर कर चुके थे, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब हमारे टेंस का शुरुआत हो चुका पहले ही। आज हम लोग उसके जो टाइप्स है उसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। Okay, so present indefinite, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो कहीं अगर ऐसा हो कि कोई सिंपल प्रेजेंट कहे तो उसमें कंफ्यूज होने का चीज़ नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही कहा जाता है, इसके लिए कोई अलग से दिमाग लगाने का चीज़ नहीं है। देखिए होता क्या है कि इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, हर लैंग्वेज में एक ही चीज़ को बहुत नामों से जाना जाता है, तो वही चीज़ है। अगर आप चाहें तो हम लिख देते हैं, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने है तो हम इसको पहचानेंगे कैसे। जब पहचानेंगे तो इसको सोचेंगे हम ट्रांसलेट करेंगे कैसे। पहला काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो लोग पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, मतलब पहचान। पहचान हम उसको पहचान करना सीखेंगे। तो देखिए पहचान करने का तो हम नियम तो एक ही है, लेकिन हम इसमें दो नियम बताएंगे। क्योंकि बचपन से जो नियम पढ़ते आए हैं हम उसको फॉल्स नहीं करने वाले, वो भी अपनी जगह पे सही है, उसको भी लेके चलेंगे। और हम लोग नया रूल भी लेके चलेंगे, जो मतलब नया रूल का मतलब कोई रूल नया नहीं है, जो हायर क्लासेस के लिए है। तो जो लोअर क्लासेस के हैं वो भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो हायर के वो तो देखेंगे ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल रूल, ट्रेडिशनल रूल का मतलब क्या होता है, पौराणिक नियम कह सकते हैं। अरे वाह, देखिए ट्रेडिशनल रूल का मतलब होता है पौराणिक नियम, जो हमारे पुरानी परंपरा या पारंपरिक नियम भी उसको कहते हैं, ट्रेडिशनल रूल। अच्छा एक चीज़ और अभी एकाएक याद आ गया, लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था, देखिए होता क्या है कि एक ही दिन हम लोग जो है हर दिन एक एक वीडियो बनाते नहीं हैं, तो एक ही दिन में 2-3 वीडियो इस टाइप से बन जाता है। तो लास्ट टाइम जो हम वीडियो बनाए थे वो उसका जो मतलब वो हो जाएगा हमारा पार्ट 2 होगा। वो हम लोग ने उसमें एग्जाम्पल दिया था कि जब हम सेंटेंस से समझा रहे थे कि सेंटेंस किस तरह के होते हैं, उसमें हमने समझाया था इस चीज़ को। तो उसमें हमने डाला था कि एक एग्जाम्पल डाला था, आई विल बी एन ऑनेस्ट ऑफिसर, राइट, या फिर यू विल बी, ऐसा हमने कुछ एग्जाम्पल डाला था। जो एक उसमें हम एक गलती कर गए थे, होता है, ह्यूमन है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो उसमें क्या था, आई विल बी अ ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑफिसर, ठीक है, ये हमारा था। लेकिन एक्चुअली ये मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे ए नहीं एन होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी सडनली याद आ गया। क्योंकि होता क्या है कि जब हमने वीडियो अपलोड कर दिया उसके बाद उसको ध्यान दिया, जब हम वीडियो चला के देख रहे थे तो देखे कि अरे ये मिस्टेक हो गया है। सो जस्ट ए ह्यूमन मिस्टेक, इसको अपलोड देख लेंगे। ये मेरा जो टेंस टाइम टेंस जो पढ़ाना स्टार्ट किए थे उसका ये तीसरा वीडियो होगा, ठीक है, इसका तीसरा वीडियो होगा। चलिए तो हम लोग आते हैं वापस इस पे। हाँ, तो ट्रेडिशनल रूल का मतलब क्या हुआ, पारंपरिक नियम जो हमारे पुराने जमाने से आता आ रहा है, तो उसको हम लोग लेके चलते हैं। क्या है वो नियम हमारा, यदि किसी सेंटेंस के अंत में, यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं ऐसे रहे तो समझ जाते हैं कि वो मेरा कहाँ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी में। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इफ एनी सेंटेंस एंड्स विद ता है, ती है, ते हैं, ताहूं etc, ठीक है। तो हम इंग्लिश लिख देते हैं, हिंदी तो हम बोल ही चुके हैं, लिखने के लिए टेंशन है ही नहीं। इफ एनी सेंटेंस
एंड्स विथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इटीसी, आदि 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 आदि। ठीक है, आदि लिखिए या एटीसी लिखिए, बात बराबर है, चूंकि हम इंग्लिश में लेके चले हैं तो एटीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन दैट सेंटेंस will be in present indefinite। ठीक है, यहां हमारा ये डेफिनेशन जो हमारा ट्रेडिशनल था वो हमने बता दिया। देखिए अभी हम बोले हैं विल बी इन, हम लिख रहे हैं विल बी। ठीक है, विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्लियर है, ये हमारा हो गया पुराना नियम। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न रूल पे, है ये भी आइडेंटिफिकेशन, और अभी जो हम अगला बताने वाले हैं वो भी हमारा आइडेंटिफिकेशन ही है। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल, ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, मॉडर्न रूल ये कहता है कि भाई हम ताहे तीहे से सिर्फ नहीं हो सकता, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई सेंटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, उसके सेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि भाई कौन सा सेंस क्या दे रहा है उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। और लैंग्वेजेस की भी हमने बात की थी कि जो लैंग्वेज में होता है, बहुत तरह का लैंग्वेज होता है, उसमें लास्ट लेटर से या लास्ट वर्ड से पकड़ पाना मुश्किल है या नामुमकिन भी कह सकते कभी कभी। ठीक है, तो इसीलिए नया रूल क्या बनाया गया कि यदि कोई ऐसा वाक्य हो जो रेगुलर एक्टिविटी को दिखाए या फिर हैबिचुअल एक्शन को दिखाए या परमानेंट एक्टिविटी को दिखाए, ऐसे अगर कोई सेंटेंस हमको मिलते हैं, इसमें और भी वो चीज़ें आ सकती हैं, तो वो सारी कहाँ समझी जाएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमने हिंदी में क्या कहा, यदि कोई ऐसा सेंटेंस हो जो हमारे परमानेंट एक्टिविटी को दिखा रहा हो, मतलब कोई ऐसा काम जो हम लोग लगातार करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, लगातार जाता हूँ, और लगातार का मतलब ये नहीं कि संडे को ऑफ नहीं मार सकते, संडे को भी हम ऑफ मार सकते हैं, ठीक है, फिर भी वो हमारा लगातार नहीं कहलाएगा, तो इसमें हम और भी आगे चर्चा करेंगे। या फिर हम क्या क्या हैबिचुअल एक्शन जो हमारे हैबिट में शामिल है, अगर थोड़ा सा भी टाइम मिला, हम पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा भी टाइम मिला तो थोड़ा सा हम कुछ खेल लिए, कैरम बोर्ड खेल लिए, क्रिकेट खेल लिए, कोई से गप्पे कर लिए, कहानी किताब पढ़ ली, ये हमारा हैबिट है कि हमको जब भी अच्छा मौका मिलेगा वो करेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैबिचुअल एक्शन। ऐसे ही और भी बहुत से यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर कोई इसका शुद्ध हिंदी होता है सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य मतलब ये कि ऐसी चीज़ें जो हर जगह सही हो। पेन अगर हम यहाँ गिराएंगे तो यहीं नीचे ही गिरेगा, अगर दुनिया के किसी कोने में गिराएंगे तो यहीं गिरेगा, मतलब नीचे ही ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से गिरेगा। ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रिंसिपल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें आ गई तो कहाँ समझी जाएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। ये को है कि हिंदी में, एक बार हिंदी में फिर से हम क्लियर करते हैं इसको। यदि किसी वाक्य से प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत या फिर रेगुलर एक्टिविटी मतलब रेगुलर काम होने वाला, हैबिचुअल एक्शन, ये सब चीज़ें दिखे तो हम इसको कहाँ समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्लियर है। इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। इफ एनी सेंटेंस, इफ एनी सेंटेंस shows रेगुलर एक्टिविटी या देखिए इसको रेगुलर एक्टिविटी को हम रेगुलर एक्शन भी कह सकते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम जो लिखा रहे हैं तो काफ़ी है ही, लेकिन बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे वर्ड्स को यूज किया जाता है, बट सेंस यही रहेगा, ठीक है, सेंस ये रहेगा, सेंस चेंज नहीं होने वाला। रेगुलर एक्टिविटी है या फिर इसको आप रेगुलर एक्शन भी कह सकते हैं, रेगुलर एक्शन, या फिर इसको हैबिचुअल एक्शन भी कह सकते हैं। वंस अगेन इसको हैबिचुअल एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, हैबिचुअल एक्टिविटी, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल जैसे ही हम बोलते हैं
थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल दो तरह का होता है, एक होता है PRINCIPAL और एक होता है PRINCIPLE। दो तरह का प्रिंसिपल हमारे पास है। तो जो दो तरह का हमारा प्रिंसिपल हमारे पास है, तो एक दोनों का मीनिंग अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। जहां हम PAL देख लेंगे, इसका मतलब होता है प्रधान। क्या होता है? प्रधान। ठीक है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, तो हम प्रधान के पास लिखते हैं। प्रधान हमारे यहाँ कौन स्कूल में? तो प्रिंसिपल है। ठीक है, या इसको प्रधानाचार्य कहते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब होता है सिद्धांत। तो इसमें कंफ्यूज होने का चीज़ नहीं है। कभी ये मत सोचिएगा कि भाई हम क्या लिखवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा है? सिद्धांत वाला। हम यहाँ पे प्रिंसिपल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ऐसे और भी चीजें आएंगी, तो हम लोग कर देते हैं ETC। ठीक है, ETC। then that sentence will be in present indefinite। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल रूल, सॉरी मॉडर्न रूल। इस रूल से हमारा जो है कोई भी सेंटेंस छूटने वाला नहीं है। और ऐसे हम आगे जाकर जो है इसमें हम बहुत सारे रूल्स को लिखवाने वाले, 10 रूल लिखवाने वाले हैं। जब 10 रूल लिखवाएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे कि क्या क्या नियम है। जैसे हम इसको लिखे हैं ना, ये सारे के सारे रूल को अभी अलग अलग लिखवाएंगे विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं सोचना है कि भाई इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा। सब मोटा मोटी बता चुके ही हैं। ठीक है, अभी अलग से उसको बताएंगे डिटेल में भी। ठीक है, तो ये हो गया, इससे हम लोग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारा काम क्या है कि हम लोग ये जाने कि अगर हमारे पहचान में आ गया तो उसको बनाएंगे कैसे। क्या करेंगे? अब बनाएंगे कैसे। तो चलिए हम लोग आते हैं। अगर इनको उतारना है तो उतार भी सकते हैं। हो गया, तो हम लोग ये सारा रूल देख लिए। अब हम लोग आना है इसके किसको बनाएंगे कैसे। इसको बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम लोग क्या जाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अगर ये सेंटेंस मिल गया तो किसके बाद किसको रखेंगे तो हमारा वो सेंटेंस बन के कंप्लीट होगा। ये हम लोग को देखना है। टाइम शायद ज़्यादा हो चुका है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे कैसे बनाएंगे। विथ हम लोग एग्जाम्पल भी आएंगे। और हमारा उसमें एक क्या रहेगा क्या कि हम उसको बेसिक जो हम लिखवाए थे, पहले बताए थे बेसिक स्ट्रक्चर, उससे कंपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। और अंतिम में कहना चाहेंगे कि हमारी मेहनत भी आपके साथ है। तो प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, व्हाट एवर यू कैन प्लीज़ डू इट। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।